प्रभु को जय यीशु। तो आज हम वापस एकत्रित हुए हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु का वचन सुनने, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग नहीं है, उसके विचार हमारे विचार नहीं है, और इसलिए उनके विचारों को जानने के लिए, उनके मार्गों को जानने के लिए उनके वचनों को सुनना अनिवार्य है। तो आज हम शुरुआत करते एक बहुत ही अहम विषय पर। सबसे पहले आप सबको शांति, प्रभु की शांति रहे। एक दूसरे को भी बोल दीजिए, प्रभु की शांति। संत पौलुस कहते हैं, थेसलोनियों के नाम जो पत्र है, निकाल सकते हैं आप लोग, थेसलोनियों के नाम जो पत्र है, अध्याय पहला पत्र, अध्याय 5 वचन संख्या 26, उसमें लिखा है, शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। यानी आप जब एक दूसरे को मिलते हैं तो कैसे मिलना है? शांति के चुंबन से। आज अधिकतर हम लोग क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग, यस, गुड इवनिंग, यस, हाउ आर यू, हाय, यस, वी डू ऑल दैट। बट व्हाट डज सेंट पॉल से? सेंट पॉल सेज, शांति के चुंबन से ग्रीट देम विद अ किस ऑफ पीस। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बल्कि प्रभु यीशु भी जब अपने शिष्यों को मिले हैं, जब पुनर्जीवित यीशु अपने शिष्यों के पास आए, तो जब बंद कमरे में थे, वो तो घबराए हुए हैं, डर के मारे भयभीत हैं, कमरे में अपने आप को बंद करके रखे हैं। पर यीशु ने उनको क्या कहा? सबसे पहले शब्द, पुनर्जीवित यीशु के सबसे पहले शब्द अपने शिष्यों के लिए क्या थे? तुम्हें शांति मिले। तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। वापस एक दूसरे को कहिए, तुम्हें शांति मिले। एक दूसरे को थोड़ा हाथ मिला कर बोल सकते हैं, तुम्हें शांति मिले। हाँ, तो ये कहाँ पर पढ़ते हैं? निकालिए, संत योहन रचित सुसमाचार, संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 20 वचन 19 और 21। 2 बार प्रभु यीशु ये कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। निकालिए, योहन रचित सुसमाचार अध्याय 20 वचन संख्या 19 और 21। 19 और 21 पढ़ सकते हैं? हाँ। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। हाँ, क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। बल्कि अगर आप यीशु के बारे में पढ़ोगे, अगर आप पुराने विधान में पढ़ोगे, पुराने विधान में नबी इसायास ने जब उनके बारे में भविष्यवाणी की है, नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 9 वचन 5 में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि एक पुत्र पैदा होगा, और वो पुत्र कौन होगा? उस पर सारा राज्याधिकार उसके कंधों पर रखा जाएगा, और वो शांति का राजा होगा। कौन होगा? शांति का राजा। वो शांति का राजा कौन है? हमारे यीशु मसीह। वो यीशु के जन्म से पहले उसके बारे में क्या नाम से उसे घोषित किया गया? वो शांति का राजा। और यीशु का जब जन्म भी हुआ, लूका के सुसमाचार में पढ़ते हैं, जब यीशु पैदा हुए और स्वर्गदूत आए चरवाहों के पास, तो उन्होंने क्या कहा? स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और धरती पर उसके कृपा पात्रों को शांति। यानी पिता परमेश्वर हम बच्चों के लिए, इस धरती के लोगों के लिए सबसे अधिक क्या चाहते हैं? हमें क्या मिले? शांति। वो पड़ोसन वाली शांति नहीं है, पड़ोसन की जो लड़की शांति है वो नहीं। आज एक बेटा अपनी मम्मी को कह रहा है कि मम्मी, फादर जी भी यही कह रहे थे, शांति मिलना है, शांति। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, मुझे वो शांति दिला दो। नहीं, वो वाली शांति नहीं। ये कौन सी शांति है? जो प्रभु यीशु खुद हमें देते हैं। प्रभु यीशु का अपने शिष्यों के, यानी उनका दुख भोग से पहले अपने शिष्यों को वो क्या कहते हैं? मैं तुम्हें अपनी शांति छोड़े जाता हूँ। निकालिए, योहन का सुसमाचार अध्याय 14, योहन रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 27। 14 वचन 27 क्या लिखा है? बहुत सुंदर है वचन। इस वचन को अपने जिंदगी में, यानी हमें रोज स्वीकारना है, रोज के दिन, प्रतिदिन के लिए। बोलिए, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ,
अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। मैं तुम्हारे लिए जो शांति का राजा है, जिसके बारे में घोषणा की गई है कि इस धरती पर उसकी कृपा पात्रों को शांति, अपने दुख भोग से पहले अपने शिष्यों के लिए एक उपहार देकर जा रहे, एक भेंट देकर जा रहे। क्या? मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं। वो भी शांति कैसी? अपनी शांति मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। और वो संसार की शांति जैसी नहीं, यानी संसार में भी एक शांति है, पर वो शांति कैसी है? वो तो डगमगाने वाली शांति है, अस्थिर शांति है। आज है, कल चली जाएगी। आज नौकरी है, घर में सब कुछ अच्छा है, पैसा है, हम स्वस्थ है तो शांत है। कल जरा सी नौकरी चली गई या डॉक्टर ने बता दिया हो सकता है आपको कैंसर, गए काम से, शांति गई, चकनाचूर, शांति चली गई। शांति पूरी पता नहीं ओझल। पर ये शांति ऐसी नहीं। प्रभु यीशु कहता है मेरी शांति जो संसार की जैसी नहीं है, बल्कि मेरी शांति ऐसी है जो मैं दूंगा। यानी जिंदगी की परिस्थितियों में कितना भी उथल पथल हो, आप शांत बने रहोगे, क्योंकि वो यीशु की शांति है, स्थायी शांति है, स्थिर शांति है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप एफेसियों के नाम पत्र पढ़ते हैं, संत पौलुस का जो पत्र है एफेसियों के नाम, उसके अध्याय 2 में पढ़ेंगे वचन 13 और 14 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? आप लोग पहले दूर थे, किंतु ईसा मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं। अध्याय 2 वचन 13 और 14। और फिर 14 में क्या लिखा है? क्योंकि वही हमारी शांति है। कौन है हमारी शांति? खुद यीशु ही हमारी शांति। बोलिए Jesus is my peace। बोलिए Jesus is my peace। यीशु मेरी शांति है। यीशु मेरी शांति है। वो दुनिया की शांति समान नहीं है। वो दुनिया की शांति समान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें समझना है आज हमारे जीवन में शांति कोई चीज, वस्तु या परिस्थिति से प्राप्त नहीं होगी। शांति अगर हमारे जीवन में अशांति है तो जान लो यही दिखलाता है यीशु आपके जिंदगी में नहीं है, या यीशु आपके जीवन में क्रिया नहीं कर रहे, या तो आप यीशु की शरण नहीं लिए हो, या तो आप यीशु पर भरोसा नहीं रख रहे हो। यही दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें समझना है हमारे जीवन में शांति कब प्राप्त हो सकती है। ये एक धोखा है, मन का भ्रम है। हम ये सोच रहे हैं मेरा पति बदल जाए तो मैं शांत हो जाऊं, मेरे जीवन की परिस्थिति कुछ बदल जाए तो मुझे शांति मिल जाए, मैं चैन से सोऊं, या मुझे सुकून का जीवन मुझे प्राप्त हो जाए। ये सारा झूठ है, क्योंकि वचन कहता है प्रभु हमारी शांति है। और यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति छोड़े जाता हूं। तो वो शांति पर कौन आज नजर लगाकर बैठा है? समझ गए आप, अच्छे से समझ गए। क्योंकि शैतान भी जानता है, वो चुराने आता है, वो चोर है। चोर तो कोई मामूली चीज तो नहीं चुराएगा ना, उसका तो हेतु क्या है? जो सबसे अनमोल है, जो सबसे मूल्यवान है, उसी को तो चुराने आएगा। और इसलिए उसका एक ही लक्ष्य है, आपको अशांत करना, आपको अशांत करना, क्योंकि वो उस बात को ही चुराने आता है। और जैसे ही उसने आपकी शांति चुरा ली, आप उसके शिकंजे में आ गए, उसके कब्जे में आ गए। फिर आप जब अशांत होते हो तो आप कहीं सही फैसला नहीं ले पाओगे, स्थिर नहीं रह पाओगे, प्रार्थना नहीं कर पाओगे, एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार नहीं कर पाओगे, सारे गलत फैसले ले लोगे। सब कुछ में उसका आप प्रतिक्रिया देखोगे। आपके जीवन में आप बेचैन हो जाओगे, घबरा जाओगे, कोई भी गलत कदम उठा लोगे। क्यों? शांति नहीं है,
सामने कितने भी पकवान हो, एकदम टेस्टी पकवान, पर मन में शांति नहीं है, भूख नहीं है ना? हाँ, भोजन भी हजम नहीं होता। रात को एकदम अच्छा बिछाना है, एसी लगाया हुआ है, कोई जात की कमी नहीं है, पर करवटें बदलते रहोगे, क्यों? नींद क्यों नहीं आती? मन शांत नहीं है, मन भटक रहा है। कई लोगों को लग रहा है हमें इतना पैसा मिल जाएगा ना, फिर मैं शांति मैं चैन से सोऊंगा। कोई नहीं सो सकता। आपको क्या लगता है जो सारे बड़े बड़े रईस लोग हैं एकदम शांति से चैन से सोते हैं? बल्कि वो रास्ते का भिखारी और ज्यादा शांति से सोता होगा। क्योंकि बहुत सारी समस्याओं को हम अपने जीवन में स्थान देते हैं, हम प्रभु पर भरोसा नहीं कर पाते, इसलिए आज शांति चुराने ही शैतान आता है। शैतान क्या चुराने आता है? शांति। इसे हम पढ़ते हैं, पेतरुस का पत्र है, जो पेतरुस का पत्र है, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 3 और 4। कितना सुंदर संत पेतरुस ने इतना सुंदर लिखा है। संत पेतरुस जानते हैं कि घर में सबसे अनमोल चीज क्या है? शांति। आज कई बहनों को, इधर मेरी ओर देखिए, बहनों को लगता है हम बाहर बहुत सुंदर श्रृंगार करेंगे ना, तो बहुत ही हम बड़े यानी एकदम अच्छी से डिजाइनर साड़ी पहनेंगे ना, तो हम बड़े यानी घर में सब अच्छा रहेगा, मेरा पति मुझे प्यार करेगा। ये सारा धोखा है, धोखा है। हाँ, आपकी जो सुंदरता है शायद आपके पति को थोड़े समय के लिए लुभा सकती है, पर घर में अगर प्रेम से जीना है तो क्या चाहिए? एक अच्छा शांत सौम्य स्वभाव चाहिए। और आज कई पत्नियों को लगता है, कई घर वालों को लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को हम अपने शब्दों के द्वारा और कई सारी बातों को, आज कई पत्नी ना बार बार जैसे कि वो क्या हथौड़ा मारती रहती है। हाँ, पति को ये नहीं सही है, बच्चों को कहती रहेगी, क्या क्या होता रहेगा, पर उससे तो घर का माहौल पूरा तंग हो जाता है। पर संत पेतरुस क्या कहते हैं? आप लोगों का श्रृंगार, मैं सभी बहनों के लिए, इवन भाइयों के लिए, आज तक तो भाई लोग भी काफी हेयर स्टाइल बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, है ना? तो आप लोगों का श्रृंगार बाहरी केश प्रसाधन, स्वर्ण आभूषण तथा सुंदर वस्त्र नहीं हो, वो सब में ध्यान नहीं देना। ये सारी बातें बाहर कितने भी फटे हुए कपड़े पर मन में शांति है तो चैन है। आगे क्या लिखा है? वो हृदय के अभ्यंतर का, यानी आपका श्रृंगार कैसा होना चाहिए? वह हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण हो, जो ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखता है। ईश्वर की दृष्टि में सबसे महत्व क्या है? आपका शांत विनम्र स्वभाव। और शैतान भी जानता है, शैतान भी भली भांति जानता है, वो ये व्यक्ति अगर विनम्र बना रहेगा, ये व्यक्ति अगर शांत बना रहेगा, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं उस पर हमला नहीं कर सकता। पर जैसे ही चिंता आ गई, भय आ गया, घबराहट आ गई, बेचैनी आ गई, आप उसके चंगुल में आ गए। इसलिए आप किसके पड़ाव में रहना चाहते हो? यीशु के या शैतान के? यीशु भी यही चाहता है, यीशु भी यही चाहता है। इसलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार निकालिए, बहुत सुंदर, ये तो इतने सुंदर वचन है, मुझे ये वचन तो मुझे बहुत ही प्रिय लगते हैं, मेरे लिए ये वचन बहुत प्रिय है। अध्याय 16 संत यूहन्ना लिखते हैं कि यीशु अपने शिष्यों को अंतिम जो यानी उनके दुख भोग से पहले जो अंतिम जो वचन बोल रहे हैं, उसमें से ये शब्द है। अध्याय 16 वचन 32 और 33। देखिए क्या लिखा है। देखो यह घड़ी आ रही है, आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ो। देखो वह घड़ी आ रही है, आ ही गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है
कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु धारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। Praise the Lord. अभी क्या देखिए, यीशु क्या कह रहे हैं, मुझे पता है तुम सब मुझे छोड़ने वाले हो, मैं एकदम अकेला, जिनके साथ 3 साल रहे, जिनके सामने चमत्कार किए, जिनको सामर्थ्य दिया, जिनको ईश्वर के राज्य में इतनी शिक्षा दी, सब किया, हाँ, उनके साथ उठते बैठते, पर यीशु भली भांति जानते समय आएगा सब छोड़ देंगे। पर यीशु का जो राज है, शक्ति का राज है, यीशु किस पर निर्भर है? शिष्यों पर। आज हम भी यही करते हैं, लोगों पर निर्भर रहते हैं, परिस्थिति पर निर्भर रहते हैं, पर यीशु उन पर निर्भर है नहीं। यीशु क्या कहते हैं, तुम लोग तितर बितर हो जाओगे, मुझे छोड़ दोगे, पर फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि पिता मेरे साथ है। यानी यीशु का शक्ति का राज क्या है? पिता उसके साथ है, और वो पिता में अपनी संपूर्णता, अपनी यानी अपनी शांति, सब कुछ पिता में प्राप्त करते हैं। और यीशु कहते हैं, मैंने तुम लोगों को यह सब इसलिए कहा। यीशु के सारे वचन समझ लेना, ये जो सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु का हमें ये सारे वचन देने का या वचन कहने के पीछे उनका तात्पर्य क्या है, उनका हेतु क्या है, वो उन्होंने हमें ये सब इसलिए कहा कि तुम मुझ में शांति प्राप्त करो। प्रभु का क्या हेतु है कि आप सारे ये वचन प्राप्त करके आपको क्या मिले? शांति। क्योंकि पिता की यही इच्छा है, पिता के धरती पर उसके सारे कृपा पात्रों को शांति। तो पिता की यही इच्छा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त करो। फिर यीशु कहते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, संसार में सहना पड़ेगा। क्या संसार में तकलीफ नहीं आएगी? आज तकलीफ नहीं है, कल जाकर तकलीफ आएगी। आज स्वस्थ हो, कल जाकर वो भी बीमार पड़ सकता है। आज तो अच्छे भले चंगे हो, चल रहे हो, कल जाकर थोड़े कहीं गिर गए, खड्डे में गिर गए, पाँव का मोच आ गया, लगा 3 महीने का खट्टा, यानी बिस्तर में यानी बैठना पड़ेगा, है ना। तो उसका मतलब क्या है? आज जो स्वस्थ है, कल सारा बदल सकता है। पर ये संसार में क्लेश होगा, वो कोई भी क्लेश से बाकात अपने आप को नहीं कर सकता। आज ये महामारी के जो महामारी चल रही है, क्या अब में से कोई, हम सबको उसका झेलना पड़ रहा है ना। कोई बाहर नहीं जा पा रहा, कोई यानी कोई डॉक्टर के पास जाने में भी कितना यानी घबरा रहा है, क्या क्या आज मन में क्या क्या परेशानी आ रही है। यानी संसार में क्लेश तो आएगा, किसी को शारीरिक, किसी को मानसिक, किसी को व्यावहारिक, हाँ, किसी को पैसों की तंगी हालत, ये तो होगा। पर यीशु ने क्या कहा? परंतु तुम ढारस रखो। ढारस किस बात का? क्योंकि संसार पर मैंने विजय पाई है, और अगर मैंने संसार पर विजय पाई है, तो तुम्हारे जीवन में जो भी क्लेश है, उस क्लेश में भी तुम मुझ में शांति पाओगे, तुम मुझ में शांति पाओगे। एक बहुत सुंदर किस्सा है, मार्कुस का सुसमाचार। ये जो किस्सा है, तो हम मत्ती के सुसमाचार में भी पढ़ते हैं, लूकस में भी पढ़ते हैं, कि जहां पर हम देखते हैं एक तूफान आता है ना। शिष्य यीशु के साथ है। प्लीज, शांति का मतलब ये नहीं कि परेशानियां नहीं आएगी। Peace is not the absence of problems. Peace is not the absence of storms in your life. Peace is to find your rest in Jesus, who is there with you. शांति का मतलब ये नहीं जीवन में तकलीफ नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, यानी समस्या नहीं आएगी। नहीं, तूफान आएंगे, पर उस तूफान में आपका भरोसा उस यीशु में है जो आपके नाव में आपके साथ है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? अभी शिष्यों का हम किस्सा जानते, सब लोग इस बात से बहुत परिचित है, इस किस्से से, कि यीशु ने कहा चलो समुद्र के उस दूसरे तट ले चलो, और सभी लोग नाव में बैठते, और यीशु वहां, वो लोग नाव चला रहे, और यीशु तो दुंगल पर सिर लगाकर सो जाते। अब सोचिए, आप जिस थोड़ा कल्पना कीजिए, वो नाव पूरी आंधी, हवा बहने लगी,
आंधी उठ रही है, बिजली कड़क रही है और हवा जो लहरें हैं इतनी उछल रही है कि पूरी नाव इधर उधर उथल पथल हो रही है और सारा पानी कहाँ पर आ रहा है? उस नाव में। अभी आप सोचिए, शिष्य लोग तो घबरा गए, किसी भी तरीके से नाव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी अंदर आ रहा है और यीशु क्या कर रहे हैं? यीशु क्या कर रहे हैं? सो रहे। आप लोग सो सकते हो? नहीं। कोई आपके सिर पर पानी डालेगा तो आपको नींद आएगी? मेरे लिए ये सवाल था। मैंने जब भी ये पढ़ती थी मैं पूछती थी, अब्बा ये आपका बेटा सो कैसे पाया? मैं तो नहीं सो सकती हूँ। अगर ऐसा हालत हो तो मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे तो जरा भी नहीं है, मैं तो घबरा जाऊंगी। और शिष्य लोग भी घबरा गए थे और वो लोग इसलिए तो हड़बड़ा गए, प्रभु यीशु कैसे सो रहे? और कह रहे प्रभु जागो जागो। पर यीशु सो रहे। मेरे लिए एक सवाल था, पता है जब शुरुआत के सालों में जब मैं यहाँ दिमाग में थी तो एक बार मुझे कोचिन जाना था। तो मैं कोचिन गई, मैं ट्रेन में गई थी सवेरे और वापसी आते समय ट्रेन नहीं थी तो मैं यानी बस में आने वाली थी। तो KSRTC की जो बस थी तो मैं बस स्टैंड पे खड़ी थी। अब जब बस स्टैंड पे खड़ी हूँ काफ़ी समय हो गया, आधा घंटा बीत गया, पर हमारा जो त्रिचुर का जो बस था वो नहीं आया। अब जैसे ज़्यादा समय हो जाता है तो भीड़ भी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, क्योंकि लोग आ रहे हैं एक ही बस के लिए, तो काफ़ी भीड़ बढ़ गई। और फिर हम थोड़े समय के बाद देख रहे हैं कि बस आ रही है। जैसे ही दूर से देख रहे हैं कि बस आ रही है कि सभी लोग अपना बटवा और अपना पर्स और सब तैयार करके रख रहे हैं कि अभी हम यानी बस में चलेंगे। अब मेरे बगल में एक बहन थी, मलयाली दीदी थी, और इसके कंधे पे उसका एक बेटा सोया हुआ था और दोपहर का समय था। तो वो उसने अपना जो आंचल था ना, पल्लू था ना, उसको बेटे के सिर पर लगा के रखा था ताकि वो अच्छे से सो पाए। अब वो भी पूरा अपना बटवा और बच्चे को सारा सही तरीके से रख रही कि उसको भी वहां पर चढ़ना है। जैसी बस आई और कंडक्टर कह रहे केर यानी चढ़ो चढ़ो चढ़ो, हाँ मलयालम में कह रहे हैं, और हम सब लोग कर रहे हैं चढ़ने के लिए, सब यानी हड़बड़ी हो रही है। अब इस सारी हड़बड़ी में मैं देख रही हूँ कोई हमको अपना पोनी लगा रहा है, कोई पाँव पे पाँव दे रहा है, क्या क्या हो रहा है, और सब लोग इतना शोर मचा रहे हैं, जल्दी चढ़ो जल्दी चढ़ो। उस समय मैंने देखा ये बहन, उसको भी बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है, पर बेटा आराम से सोया था। इतना आवाज हो रहा है पर बेटा आराम से सोया था, उसको कोई परेशानी नहीं हो रही। और मैं ऐसे चढ़ रही हूँ कि प्रभु कह रहे हैं, तू मुझे हर बार पूछती थी ना मेरा बेटा कैसे सोया, अब देख। मैंने कहा प्रभु अभी मत सिखाओ मुझे, अभी चढ़ रहे हो अभी नहीं अभी तो सीखेगी। देख उसकी ओर और तनिक देख, माँ के गोदी में वो निश्चिंत होकर सोया है, वैसे ही मेरा बेटा मेरे पास सोया। हालेलुया। और फिर उस पूरे सफर में मैं यही सोचती रही, वाकई में यीशु पिता में जानते थे, इसे तो कहा कि तितर बितर हो जाओगे पर मैं अकेला नहीं हूँ, वो जानता है कुछ भी हो मेरा पिता मेरे साथ है। और इसलिए पिता में भरोसा करते हुए वो उस तूफान में भी सो पाए। एक बार हम ये राज सीख ले या ये बात को मन में अपने जीवन में स्थापित कर ले तो हमारे जीवन में भी कितने भी उतार चढ़ाव आए, हमारा भरोसा ईश्वर में और हम भी शांति में सो पाएंगे, शांति में रह पाएंगे, शांति का जीवन बिता पाएंगे, वो शैतान चुरा नहीं पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वापस और एक बार बोलिए, यीशु ही मेरी शांति है, यीशु ही मेरी शांति है, जीसस इज माय पीस। तो मैंने कहीं पर ना एक बहुत सुंदर बात पढ़ी थी कि आध्यात्मिक जीवन की परिपक्वता या तो आध्यात्मिक जीवन में वाकई में उन्नति पाई हो, यानी इसका थर्मोमीटर क्या है, कैसे पता चलेगा कि आप वाकई में बड़े हो, प्रभु में बड़े हो, यानी क्या बहुत सारा ज्ञान पा लिया, पर में बहुत सारे वचन पढ़ लिए, इसलिए क्या आप बहुत परिपक्व हो गए हैं?
या तो आप बहुत सारे चमत्कार कर पा रहे हैं इससे आप परिपक्व हो गए, नहीं। आज कई लोग हैं, जैसे मैंने बताया, मैं कहती हूँ कि कई लोग ना स्तोत्र संहिता 51 में तो एकदम बड़ बोल देंगे, हाँ, पर जब वो थोड़ी सी मुश्किलें आती है उनका एकदम परेशान हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हमने कितना, मैं बाइबल के वचनों को मनन करना, चिंतन करना, उसकी अहमियत को कम नहीं कर रही, पर मैंने कहने का मतलब है कि वचनों पर विश्वास करना है। तो आध्यात्मिक जीवन में आपने वाकई में आप आगे के स्तर पर निकल, उसका एक प्रमाण क्या है, उसका लक्षण क्या है कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में, जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव है, जय पराजय में, दुख और सुख में, जीवन के किसी भी मोड़ पर आप टूटोगे नहीं, आपका घर बना रहेगा। इसे यीशु ने कहा ना, वो जो आंधी तूफान आए पर जिसका घर बना, तो जो जिसने चट्टान पर घर बांधा है, वो चट्टान क्या है? यीशु, और वो यीशु तो मेरी शांति है। हाँ, तो वो आप कोई भी परिस्थिति में किस क्षमता से आप शांति में स्थिर रहकर सामना कर सकते हो, यानी आप वाकई में आप आगे बढ़े हो। हालेलुया। तो यीशु का ये वादा है, जीसस प्रॉमिस, आई विल गिव यू रेस्ट। Matthew 11:28, we all know this. जो भी थके मांदे बोझ से दबे हैं लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। This is the promise of Jesus. I will give you rest. तो हमें जो भी प्रभु, यानी परेशानी, चिंता, ये सब होगा, बोझा होगा, पर हम जब जो प्रभु के पास बार बार आता रहता है, उसको क्या मिलता है? विश्राम मिलता है। क्या मिलता है? विश्राम मिलता है। तो हमारे जीवन के सारी इन चिंताओं को, बोझों को, या जो विकट परिस्थिति है, उस पर भी हम कॉन्कर कैसे करेंगे, हम उस पर विजयी कैसे होंगे? वचन में लिखा है, अगर हम निकालेंगे रोमियो का पत्र अध्याय 16 वचन 20, रोमियो का पत्र अध्याय 16 वचन 20, अंडरस्टैंड, पीस इज अ वेपन। पीस इज अ वेपन, वो एक शक्तिशाली शस्त्र है आपके लिए, क्योंकि 16:20 में क्या लिखा है? संत पौलुस क्या कहते हैं? शांति का ईश्वर शीघ्र ही तुम्हारे पैर तले शैतान को कुचल देगा। आप ही कीजिए, कुचल देगा, कुचल देगा। कौन सा ईश्वर? शांति का ईश्वर। जब तक शांति में नहीं रहते, आप कभी भी शैतान को कुचल नहीं सकते। इसलिए प्रभु बार बार हमें कहते हैं, डरो नहीं। और स्तोत्र संहिता 46 वचन 10 में लिखा है, दिस शुड बी आवर मंत्र। व्हाट इज दैट? बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत हो जाओ और जानो कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। कुछ भी तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा, तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं चल रहा, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, फिर भी शांत होकर जानो कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। विच मीन्स हम जब जैसे जैसे ईश्वर के उसके सामर्थ्य को, उसके करुणा को, उसके प्रेम को जितना जानेंगे, हम वाकई में शांत होते जाएंगे, और वो शांति में हम शांति का ईश्वर शैतान को आपके पैर तले कुचल देगा। हालेलुया, हालेलुया। थेसलोनियों के नाम पत्र, और एक वचन है थेसलोनियों के नाम संत पौलुस का पत्र, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था, शांति के चुंबन से, उसके पहले के 2 वचन है। 23 वचन 23 में लिखा है। 23 में क्या लिखा है? 23 और 24 में, शांति का ईश्वर, थेसलोनियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 23 और 24 क्या लिखा है? आप पढ़ेंगे? तो मैं पढ़ती हूँ। ओके। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। ईश्वर यह सब कराएगा क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया और वह सत्य प्रतिज्ञ है। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? वापस वही बात, शांति का ईश्वर। वहां लिखा शांति का ईश्वर शैतान को तुम्हारे पैर तले कुचल देगा। यहाँ पर शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे, यानी शैतान जो अपवित्रता लाता है, शैतान जो आपके मन में प्रलोभन लाता है, शैतान जो आपके मन में बुराई लाता है,
वो सारा कुचला जाएगा और आपको कैसा प्रभु शांति का ईश्वर कैसा बनाएगा? पवित्र बनाएगा। जो शांति में है उसके अंदर ना लालच नहीं होता, शांति में है वो घमंडी नहीं होता, जो शांति में है वो वासना में के प्रलोभन में नहीं फंसता, क्योंकि उसका ये शांति कैसी है? ये दुनिया की शांति नहीं है, ये प्रभु की शांति है, ये पवित्र शांति है। और वो शांति का ईश्वर ही तुम्हें पवित्र कर सकता है और तुम्हारे तन मन और आत्मा, मन आत्मा और शरीर को हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। वह ईश्वर ये सब करेगा, वो करेगा, उसका वादा है, क्योंकि वो सत्य प्रतिज्ञ है। हालेलुया, हालेलुया। तो संत पौलुस कहते हैं फिलिपियों के नाम पत्र में, फिलिपियों के नाम, आज कई लोग मेरे पास आते हैं, कई लोग आकर कहते हैं दीदी मेरे घर में मेरा बेटा मेरा सुनता नहीं है, पूरे समय किसके साथ बैठा है? मोबाइल के साथ। हाँ, मोबाइल से अलावा उसको और कुछ सूझता नहीं। पढ़ाई तो जैसे मुझे लगता है कि उसकी परीक्षा है और टेंशन मुझे हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। आज तो कोई भी मोबाइल, यानी वो मोबाइल, और आज जो महामारी में है तो सब लोग मोबाइल के साथ ही बैठे, पढ़ाई भी मोबाइल के साथ हो रही है, पर मोबाइल में पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ हो रहा है ना। तो एनीवेज यहाँ पर आज कई लोग आकर क्या कि घर में मेरा पति यानी वो मुझे प्यार नहीं देता, ये सारी बातें हमारे जीवन में है। आज कई लोगों की नौकरी चली गई है, कई लोगों की शारीरिक यानी अस्वस्थता है, तो आज कई लोग मुझे फोन करके भी ये सब बताते हैं। तो हमें ये सारी चिंता का विषय है, चिंता होगी, पर चिंता करने से क्या परिस्थिति बदल जाएगी? चिंता करने से तो परिस्थिति बढ़ जाएगी। चिंता करने से आपके जीवन में आपका एक सिर का एक बाल भी क्या जो सफेद है वो काला हो पाएगा? नहीं। चिंता करने से परिस्थिति बदलती नहीं, परिस्थिति बदतर हो जाती है। अब संत पौलुस जानते हैं कि चिंता होना ये नेचुरल है। हाँ, हो सकता है घर में अगर नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, तो आदमी को तो चिंता आएगी, पर उस चिंता में बने नहीं रहना। चिंता के समय हमें क्या करना? संत पौलुस ने बताया फिलिपियों के नाम पत्र में अध्याय 4 वचन संख्या 6 से 6 और 7। किसी बात की चिंता न करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। बस पहले इस पर ध्यान करेंगे। किसी बात की यानी बच्चों के बारे में, पढ़ाई के बारे में, भविष्य के बारे में, आपके सपनों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके घर परिवार के बारे में, किसी बात की चिंता ना करें। आपको चिंता होगी, मैंने आपको बताया चिंता होगी, तो उस समय क्या करना? हर जरूरत में, यानी ये सारी जो जरूरतें हैं वो हर जरूरत में आपको क्या करना है? प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने सारे निवेदन प्रस्तुत करें। आपको क्या करना है? परिस्थिति में जो भी है प्रभु के सामने रख देना। और कैसे? वो भी कैसे? विनय किया, हमको पता है प्रभु तू करने वाला है, और धन्यवाद कि विश्वास है, भरोसा है कि प्रभु करेगा। हाँ, तो वो धन्यवाद के साथ जब निवेदन प्रस्तुत करते तो क्या होगा? ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है। Oh, you cannot understand how you can be at peace. I don't have a job, I don't have money, but I'm still peaceful because I know my God. Because I know my God will take care. That is the special grace, and that is the special great confidence that you get when you offer everything to God. आपको भरोसा है संसार का आदमी मुझे ठुकरा देगा, संसार का आदमी मुझे छोड़ देगा, वो धोखा देगा, वो मुझे यानी वो विश्वासघात करेगा, वो बीच रास्ते मुझे छोड़ देगा, पर मेरा ईश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। उसने कहा संसार के अंत तक मैं तेरे साथ रहूं। तो वो ईश्वर के सामने मैंने सब कुछ प्रस्तुत किया, तो वो क्या मुझे छोड़ेगा? वो तो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। उसने कहा तुम सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। वो जो मेरी चिंता
चिंता करता है जिसने मेरे सिर का एक एक बाल गिन के रखा है, उसके सामने मैंने सब कुछ प्रस्तुत किया तो वो मुझे क्या देता है? शांति। उसने कहा चिंता जो भी थका मांदा बोझ से दबाए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो वो विश्राम जब मिलेगा, वो शांति जो हमारे समझ से परे है। और ये मैंने खुद अनुभव किया है मेरे जीवन में। कितनी सारी समस्याएं आई, परेशानी आई, पर मैं शांति में हूँ। मेरे पति शांति में रहते थे। बीमारी है, डॉक्टर ने कुछ कह दिया, कहीं बहुत सारा दुख झेलना पड़ रहा है, क्रूस उठा रहे हैं, पर उस क्रूस में भी एक अजीब प्रकार की शांति जो हम शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते पर अनुभव जरूर करते हैं। शांति जो तुम्हारे समझ से परे है, वो आपके हृदय और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। आपका हृदय, आपकी भावनाएं, आपके विचार, जो बेचैन होता है ना, वो कितना सोचता रहता है, कितना सोचता रहता है। चिंता में आदमी वही तो होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है ना, वो क्योंकि वो सोचता रहता है। पर जब आपने ये सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया तो आप सुरक्षित। That's why it is like a protection, वो आपका गढ़ है, it's a shield। इससे शैतान कुछ नहीं कर सकता ऐसे लोगों के साथ। इसी you have to understand, this is the peace of Christ is a shield, it's a protection, आपके सामने कवच के रूप में है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So you should be very careful. बहुत ध्यान देना है कि मुझे प्रभु से ये जो अनमोल तोहफा पाया है, कोई भी उसको छीन ना ले। शैतान किसी के भी द्वारा उसको छीन ना ले। जैसे ही लग रहा है कि मैं बेचैन आ रहा हूँ, तुरंत क्या करना है? चिंता आ रही है, प्रभु के सामने अपने सारे निवेदन प्रस्तुत कर देने हैं। समझ लेना है, इस बात को बराबर से समझ लेना। चिंता आएगी, चिंता का विषय होगा, पर उस समय क्या करना? प्रभु के सामने तुरंत आ जाना। इसलिए प्रभु कहते हैं थके मारते बोझ से दबे मेरे पास आ जाओ, आ जाओ। जब आपको लग रहा है शांत हो रहे, प्रभु से मैं दूर जा रहा हूँ, मैं प्रभु के सामने नहीं आया हूँ, प्रभु के सामने प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए शांति में नहीं हूँ, तुरंत आना है, समझना है। वो आपको एक अलार्म दे रहा है। बोलो अलार्म दे रहा है। मुझे मत बोलो, एक दूसरे को बोलो अलार्म दे रहा है। क्या कर रहा है? अलार्म दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मदर टेरेसा बहुत सुंदर कहती है। मदर टेरेसा कहती है पीस बिगिंस विद अ स्माइल। पीस बिगिंस विद अ स्माइल। आज कई घर के लोग है ना, पूरा मुंह चढ़ाकर हनुमान बनकर आते हैं, शांति नहीं है, पूरा संसार का बोझा लेकर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक मुस्कान कितना आदमी के चेहरे को पूरा बदल देता है, उसका रूप ही बदल जाता है। पता है हमारे जो संत पापा है पोप फ्रांसिस, उसकी सबसे सुंदर बात क्या है? उसकी उनकी मुस्कान। In English it is said, smile is a curve. हम जब दिखाते तो उसका कर्व है ना। Smile is a curve that makes many things straight. बहुत सारी बातों को सीधा कर देता है। कर्व है पर वो सीधा बहुत कुछ कर देता है ना। And peace begins with a smile. आपके साथ कोई उटपटांग बात कर रहा है, आपको कोई यानी क्या बोलते हैं ना, अपमान कर रहा है, और उस समय आप उसको बड़े प्रेम से स्माइल करोगे तो वो भी सोच में पड़ जाएगा इसको क्या हो गया है ना। पर ये समझना है, you should not allow the peace of Christ, you should not allow the peace of Christ to be stolen away. Praise the Lord. तो आज हमें कुछ बातों पर ध्यान देना है। शांति शैतान अलग अलग मार्गों से हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है, उसे छूने, उसे छीनने। तो हमें कुछ शब्द में कुछ वचन आपको दे रही हूँ, प्लीज आप उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्षेत्रों में अगर आप इन वचनों पर भरोसा रखोगे ना तो वाकई में वो जरा भी आप पर हमला नहीं कर पाएगा। पहली बात कि आपके जीवन में आपको भरोसा ये करना है कि मैं जहां भी जाता हूं मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है, मेरे ईश्वर की दृष्टि मुझ पर है, यानी वो मेरी रक्षा करता है। तो वो वचन कौन सा है? 2 Kings
chapter 6 verse 17. राजाओं का दूसरा ग्रंथ, निकालिए राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 वचन 17 क्या कहता है? राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 वचन 17 में लिखा है कि प्रभु की दृष्टि, प्रभु की जो नजर है वो समस्त सृष्टि पर हो। अध्याय 6 वचन 17, अध्याय 6 वचन 17 इसके बाद एलिसा ने प्रार्थना की, प्रभु इस युवक को दृष्टि दे जिससे वह देख सके। अब प्रभु ने उस युवक की आंखें खोल दी और उसने देखा कि एलिसा के चारों ओर का पहाड़ घोड़ों और अग्निमय रथों से भरा है। अब आपको ये इसमें किस संदर्भ में बताया जा रहा है कि एलीशा जो नबी है उनके विरुद्ध वहां के जो राजा है उनको पकड़ने के लिए एक पूरी सेना को भेजते हैं और सवेरे जब उनके जो सेवक थे, उनके जो सेवक थे वो आकर अपने स्वामी से कहते हैं कि सारे हमें तो पूरा शत्रु सेना ने पूरा घेर के रखा है, तो हम क्या करेंगे, इससे घबरा गए। तब जाकर एलीशा कहते हैं डरो मत। वचन 16 में लिखा है डरो मत, जो हमारे साथ है वो उनसे अधिक है जो उनके साथ है। तो वो रीसी कहाँ है? हमारे पास तो कोई नहीं है। तब एलीशा ने प्रार्थना की कि प्रभु उनकी आंखें खोल दो ताकि इसको पता चले। तो हमें समझना है हम जहां भी जाते हैं हम अकेले नहीं है, प्रभु किसको हमारे साथ भेज रहा है? अनेक स्वर्ग दूतों को हमारे साथ भेज रहा है हमारी रक्षा करने के लिए। इसे तो लिखा है उसकी जब आंखें खोली गई, इसके बाद एलीशा ने प्रार्थना की कि प्रभु इस युवक की उसे दृष्टि दे जिससे वो देख सके। कि अब प्रभु ने उस युवक को जब आंखें खोल दी तो उसने देखा कि एलीशा के चारों ओर एक पहाड़ घोड़ों और अग्निमय रथों से भरा है। तो ये क्या दिखाता है? हम जहां भी जाते हैं प्रभु अपने दूतों को हमारे संरक्षण के लिए भेजता है। तो जब आपको पता है इस बात का कि मैं कहां भी जाऊं मैं अकेला नहीं, प्रभु का साथ मेरे है, प्रभु के दूत मेरे साथ है, तो फिर आपको चिंता या भय की यानी या कोई आशंका नहीं होगी, तो आप शांति में बने रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक वचन है स्तोत्र संहिता 125 वचन 2 कि क्या लिखा है? जैसे पर्वत यरूशलेम को घेरे हुए हैं वैसे ही ईश्वर ने मुझे घेर के रखा है। ईश्वर अपने भक्तों को घेर कर रखता है। तो ये कुछ वचन मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग ये वचनों को रोज अपने जीवन में उसको अपने स्वीकारना है और उस पर भरोसा करना है। एक वचन रोमियो का पत्र अध्याय 8 वचन 31, अगर प्रभु मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है? कौन मेरे If God be for me, who can be against me? Can you say that? If God be for me, बोलिए If God be for me, who can be against me? तो मैं कई बार कहती हूँ लोगों को, जब से मैंने जाना, सुनिए जी एक बहुत सुंदर बात है, जब से मैंने जाना कि मेरा वो खुदा मेरे साथ है तो मैंने इसके बारे में फिक्र करना छोड़ दिया कि कौन मेरे खिलाफ है। हालेलुया, हालेलुया। कौन किसकी क्या मजाल कि मेरे खिलाफ आ जाए, आ भी जाए तो मुझे क्या परवाह है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है ना। तो मुझे कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं तो कहती हूँ जब तक स्वर्ग में मेरा पिता मेरी रखवाली करता है, धरती पर कोई माई का लाल पैदा भी नहीं हुआ जो मेरा बाल भी बांका कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमारा भरोसा होना चाहिए। और हमारी सारी जरूरतें कौन पूरा करेगा? प्रभु पूरा करेगा। हमें वो प्रदाता है। हमें ये भी जानना है कि कई लोगों को आज चिंता, कई जीवन की जरूरतों के, उसके बारे में मैंने आपको वचन बताया, सारी जरूरतों को प्रभु के सामने पेश करना है। और वचन कहता है कि वो जरूर प्रदान करता है। आकाश के पंछियों की ओर देखो। आज ही सवेरे मैं जब आ रही थी सीढ़ी पर से सीढ़ी पर से चढ़कर आ रही थी तो मैं कौवे को देख रही थी, आराम से बैठा था। और मैं सोच रही थी कौवे को कोई टेंशन ही नहीं है, देखो ना वो कोई टेंशन नहीं है ऐसे। तब मैं सोचने लगी वाकई में प्रभु ने क्यों कहा आकाश के पंछियों की ओर देखो, उसको कोई टेंशन नहीं। आज कई लोगों को टेंशन है कि लोग मुझे जानेंगे, मुझे कोई अप्रिशिएट करेगा। ये कौवे को कोई टेंशन है कोई मुझे देखता है या नहीं देखता? कोई टेंशन नहीं उसको, वो आराम से। वो आज मैं चैपल में भी बैठी थी, मैं सुन रही थी कई पक्षी
किलबिलाहट कर रहे हैं, ऐसे उनकी किलबिलाहट किसी को बताने के लिए नहीं, बस आनंद से ईश्वर के लिए कर रहे हैं। बहुत कुछ सीखना है हमें इन पक्षियों से। वाकई में थोड़ा मनन कीजिएगा तो हम भी अगर इस तरीके से जी सकते हैं तो वही तो जीवन के जीने के लिए प्रभु बुलाए हमें। हालेलुया। फिर हमें कई बार ना उलझन होती है कि क्या करना क्या नहीं करना, तो भी अशांत हो जाता है, आदमी अशांत हो जाता है। तो वो अशांत, वो उसमें भी प्रभु एक वचन देता है। ये मेरे लिए तो बहुत एक, ये मेरा एक जीवन का मंत्र है, Psalm 32:8, I will instruct you and I will teach you and I will counsel you with my loving eye upon you। मैं ये बोलती हूँ, रोज बोलती हूँ कि प्रभु आज के दिन तूने जो मेरे लिए चाहा है, जो मेरे लिए सोच के रखा है, प्रभु तू मुझे बताएगा। I will instruct you and I will teach you। हिंदी में बताइए, ब्रदर जी पढ़िएगा। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ बस, तो अगर रोज आप बोलते रहोगे, रोज भरोसा है प्रभु हाँ ये करेगा तो बस आप शांति में बने रहोगे, आप शांति में बने रहोगे। तो ये, और अब हमें कई बार शांति अपनी ओर से तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, हमें परेशानी किसकी ओर से आती है? दूसरों पर, बच्चों के लिए आती है, घर वालों के लिए, घर गृहस्थी के लिए, अपनी जमीन जायदाद के लिए, उसके लिए हम चिंतित हो जाते हैं ना, उसके लिए हम परेशान हो जाते हैं। तो हमें समझना है सब कुछ जो मुझे मिला है वो किसका है? ईश्वर का है, ईश्वर ने दिया है। हाँ, तो ईश्वर ने दिया है। ईश्वर जब चाहता है, जैसे चाहता है, वो मुझे ईश्वर से मिला, मैं ईश्वर को समर्पित करूंगा। पर मुझे समझना है प्रभु ने अय्यूब को जो वादा, यानी अय्यूब को जो, अय्यूब के बारे में जो वचन दिया है वो अपने जीवन में उसे सीखना है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1:20 पढ़िए। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1:20 बहुत सुंदर वचन है, इसको रोज अपने जीवन के लिए स्वीकारना है। You have to claim such promises of God that yes, this will come true in my life and not only for me, my family also. Yes, can you read please? अय्यूब ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ डाले। नहीं, अध्याय 1:10, अध्याय 1:10 सॉरी। जब शैतान ईश्वर के पास आते हैं तब प्रभु, वो शैतान क्या कहता है? हाँ, क्या आपने उसके परिवार और उसकी पूरी जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगाकर उसे सुरक्षित नहीं रखा? आपने उसके सब कार्यों को आशीर्वाद दिया, उसके देश भर में। यानी हमें क्या करना है? हमें भी कहना है प्रभु आपने मेरे सारे परिवार और मेरी पूरी जायदाद पर और चारों ओर घेरा लगा कर रखा है, और आप ही मेरी सुरक्षित, उन्हें सब कुछ को सुरक्षित रखते हो। यानी केवल मैं ही नहीं, मेरा परिवार, मेरे जायदाद, मेरा घर बार, सब कुछ पर प्रभु आपकी रक्षा है। हाँ, जब आप ऐसे रोज यानी क्लेम करते रहोगे तो जान लेना कि परमेश्वर आपके मन को शांत रखेगा, आपके मन को शांत रखेगा। तो ये कहना बहुत जरूरी है। अब 3 क्षेत्रों में हमें शांति पानी अनिवार्य है। आज इंसान का रिश्ता है, किससे? रिश्तों में जब तनाव आता है तो आदमी बेचैन हो जाता है। तो रिश्ता कहाँ से? पहले उसका रिश्ता है ईश्वर के साथ, दूसरा रिश्ता है अपने आप के साथ, और तीसरा रिश्ता है पड़ोसी के साथ। तो जो सबसे मेन आज्ञा, जब यीशु पूछा गया सबसे बड़ी आज्ञा, तो ईश्वर को प्यार करो। हाँ, तो ईश्वर के साथ अगर आपके रिश्ते में तनाव आया तो शांत हो जाओगे जरूर। फिर आप अपने आप में भी अपना बेचते कि पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, तो आप अपने आप को भी, उसके बारे में भी हमें देखना है कि क्या हुए, मैं अपने आप से शांत हूँ, वो देखना है। और तीसरा पड़ोसी के साथ। तो ये 3 क्षेत्र में हम देखने वाले हैं। फर्स्टली पीस विद गॉड, पीस विद गॉड। तो पीस विद गॉड ये कब आपके जीवन में परमेश्वर के साथ जो आपकी शांति हो उसमें भंग कब होगा? जब आप पाप करोगे। जरूर पाप आपके जीवन में बोझा लाता है, पाप आपके जीवन में दुख लाता है, ग्लानि लाता है। इसलिए आदम और हवा ने जब पहले पाप किया तो प्रभु से दूर हो गए, छिप रहे। क्यों? क्योंकि मन में कोई ना उनको बात कचोकने लगी। हाँ, ये बात कचोकने लगी कि मैंने प्रभु के विरुद्ध काम किया, इसे प्रभु से छिप रहे। इसे तो वो कह रहे मैं डरा हुआ हूँ, मैं नंगा हूँ। क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रभु के साथ विमुख हो गए थे। तो
तो जब हम प्रभु के सामने, क्योंकि जो शांति का राजा है, जो खुद हमारी शांति है, उसके साथ रिश्ता तोड़ा, तो फिर आप शांति में कैसे रहोगे? अब एक बात, तो प्रभु वो शांति हमारे जीवन में स्थापित कैसे करेगा? पता है, यीशु ने एक वचन दिया है। कई लोगों को इस वचन को बराबर से समझने में बहुत तकलीफ होती है। यीशु ने कहा मैथ्यू 10:34, इस वचन को थोड़ा ध्यान से समझना है। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 34, यीशु ने क्या कहा है, उस वचन को हम पढ़ेंगे। पढ़ो बेटा, पढ़ो। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ, मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। माय गॉड, अभी तो हम बोल रहे हैं कि यीशु शांति है, यीशु शांति है, और अब यीशु कह रहे हैं मैं शांति लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो तलवार लेकर आया हूँ। आप कैसे समझोगे इस बात को? कैसे समझोगे? अब समझना है, प्रभु जब तलवार, वो तलवार क्या है? ईश्वर का वचन, दुधारी तलवार। तो प्रभु का वचन जब हमारे प्रभु यीशु जब हमारे जीवन में तलवार चलाते हैं, यानी वचन के द्वारा हमें अस्वस्थ करते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? वो आपके जीवन के पापों को प्रकट कर रहे हैं। आपके जीवन में अस्वस्थता इसलिए लाते हैं ताकि आप अपने जीवन को परखो, आप अपने जीवन को जांचो, और तब आपको एहसास होगा कि हाँ, मैं प्रभु से दूर गया हूँ। तो वो जब आपके अंदर वो एहसास होगा तो आपको क्या होगा? पश्चाताप होगा, और जब पश्चाताप होगा फिर आप किसके पास आओगे? प्रभु के पास आ जाओगे, तो फिर वही शांति आपको मिल जाएगी। तो समझ लेना है कि यीशु जब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं तलवार लेकर, तो यानी ये ना समझना कि आप जब जब केवल परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर का वचन हथौड़ा के समान है, यानी वो चूर चूर करेगा, आपको जरूर विचलित करेगा। I can say, you know, I preach, and when I preach in English, I tell people, God's word comforts those who are disturbed. परमेश्वर का वचन उनको आश्वासन देता है, उनको सांत्वना देता है जो अस्वस्थ है, पर जो स्वस्थ है उनको अस्वस्थ करता है। But it disturbs those who are comfortable. आपको लग रहा है हाँ, मैं तो थोड़ा सा शराब पीता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा नशा करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी आप स्वस्थ हो। फिर आप जब एक रिट्रीट सेंटर में जाओगे, पता चलेगा ये तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, कुछ भी अशुद्ध अंदर ना जाए, तब अस्वस्थ हो जाओगे। अरे ये मैं क्या सोच रहा था, ये क्या बताया जाए, अस्वस्थ हो जाओगे। पर अस्वस्थ होने का एक अच्छा लक्षण है, ताकि आप जानो कि कुछ गलत हो रहा है, और फिर आप प्रभु के पास आओगे। तो स्तोत्र संहिता 38 वचन 19 में लिखा है, मेरे पाप के कारण मैं अशांत हूँ। तो जब आपके जीवन में अशांति आई है, तो जांचना है कहां पर मैंने यीशु को अपनी जिंदगी से दूर किया। पता है, माँ मरियम और संत यूसुफ के जीवन में अस्वस्थता आई है कब? पता है? बताइए। जब यीशु, जब उनको मैसेज आया कि वो बच्चा होने वाले, लॉर्ड जीसस आ गए। नहीं, जब यीशु मंदिर में खो जाते हैं, तो माँ मरियम और यूसुफ एकदम परेशान हो गए। 3 दिन और पिता का बेटा, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तेरे पिता और मैं कितने चिंतित थे, व्याकुल थे। क्यों? यीशु नहीं है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में जब यीशु नहीं होते हैं, यानी पाप आया, तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। तो ये समझना है, ये एक जांचना है अपने आप को। फर्स्ट एरिया, विथ योर गॉड, आर यू एट पीस विथ योर गॉड। दूसरा क्षेत्र है कि आप अपने आप में शांत हो, अपने आप में। आज आदमी की खुद अपने आप में शांति क्यों नहीं है? पता है, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गया है, बहुत उसकी इच्छाएं हैं, बहुत सपने। आज कि मुझे ये हासिल करना है, वो काबिल, यानी वो मुझे आज ये बड़ा आदमी बनना है, यानी वो संतुष्ट नहीं है। भाई, इम्प्रूव करना अपने आप को अच्छी बात है, पर जो बहुत ही ज्यादा एकदम यानी टू एम्बिशियस है, तो वो व्यक्ति, और जो बहुत ही
यानी अपने आप में एक प्रकार का संघर्ष कर रहा है, वो जरूर शांति में नहीं रहेगा। वो जरूर शांति में, वो प्रभु जो उसको दे रहा है उसके साथ संतुष्टि नहीं है। एक बेटी मेरे पास आई थी, तो उसने कई साधना की है, तो उसको शादी हो गई, शादी के 3-4 साल के बाद भी उसको संतान नहीं हुआ। तो आज वो दिन रात उसके मन में वही चिंता चिंता व्याकुलता, शांति नहीं है। If she can just be content with the fact that when God wants to give me, God will give me. God knows what is best for me. Why should I be so much worried? मुझे अपनी चिंताओं को प्रभु के सामने, प्रभु तू जब मुझे चाहता है मैं मां बनूंगी, तेरे लिए क्या असंभव है? So contentment is a big virtue. संतुष्टि अपने आप में बहुत बड़ा नैतिक गुण है। और आज अगर हम अपने आप में संतुष्ट नहीं है तो हम अशांत हो जाएंगे। इसे स्तोत्र संहिता 131 निकालिए, स्तोत्र संहिता 131 निकालिए, वचन 1 पढ़िए बेटा, प्रभु मेरे हृदय में अहंकार नहीं है, मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, मैं बड़ी बड़ी योजनाओं के फेर में नहीं पड़ा और मैंने ऐसे कार्यों की कल्पना नहीं की जो मेरी शक्ति से परे। आगे पढ़ो। माँ की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। माँ के, वापस पढ़िए वो, वापस पढ़िए। माँ की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। एक बालक माँ के गोदी में होता है तो कितना निश्चिंत होता है। तो यहाँ पर यानी क्या पर कि मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, मुझे पता है मैं प्रभु जो चाहता है मेरी जिंदगी में होगा। इसे यीशु ने भी कहा, ईश्वर का राज्य किनका है? ईश्वर का राज्य बच्चों का है। तो बच्चे कितने संतुष्ट होते हैं। बच्चों को क्या बहुत सारा ज्यादा कुछ पाना है, उसको उसका भोजन मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई चेष्टा नहीं करनी, चेष्टा करना है, हमें आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, पर उसके लिए हमें अशांत होने की जरूरत नहीं है। हमें प्रभु पे भरोसा रखे, जो भी प्रभु ने दिया है उसमें शांति यानी स्वीकारते हुए शांत बने रहना वो बहुत अहम है। क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने पीने की बात नहीं है, बल्कि न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। रोमियो का पत्र 14-17 में लिखा है। तो ईश्वर का राज्य शांति का राज्य है। तो वो ईश्वर का राज्य किसको मिल रहा है? बच्चों को मिल रहा है। इसी बच्चों जैसा, तो ये स्तोत्र संहिता का शुरुआत क्या है? बच्चों जैसा मनोभाव। देखिए उसका टाइटल क्या है? टाइटल क्या है? Psalm 131 का टाइटल बाल सुलभ मनोभाव। बाल सुलभ मनोभाव, बच्चों जैसा मनोभाव। तो बच्चे जैसे जो प्रभु पर बच्चे जैसे माँ बाप पर निर्भर रहते, आप प्रभु पर निर्भर रहकर शांति में जीना। ये सब कुछ बहुत कुछ पा लिया, आपके सारे सपने पूरे हो गए, पर अगर शांति में नहीं जिए तो क्या मतलब का है? सारा बेकार का हो गया ना। इसलिए समझना है। तो ये बातों को अपने आप में हमें समर्पित, प्रभु की ओर समर्पित जीवन जीना है, संतुष्ट में रहना है और अपने आप में हमें शांति में जीना है। थर्ड बात कि दूसरों के साथ शांति बनाए रखना। आज ये क्षेत्र में कई लोग बेचैन हैं, कई लोग व्याकुल है, क्योंकि समझ लेना है जब तक आप दूसरों के साथ यानी मेल मिलाप नहीं करते, आपका प्रभु के साथ भी मेल मिलाप नहीं होगा। आपके अंदर कुछ ना कुछ चुभता रहेगा, कचोटता रहेगा कि उसने मेरे विरुद्ध, आपने जब तक किसी को क्षमा नहीं किया या किसी को जिससे आपने कुछ दुर्व्यवहार हो गया उनके साथ आपने जब तक मेल मिलाप किया तो उनसे क्षमा नहीं मांगी, तब तक आप बेचैन बने रहोगे। इसलिए यीशु ने कहा, ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स, धन्य है जो मेल मिलाप करते हैं, वो ईश्वर के संतान बनेंगे। तो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 9 में लिखा है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 9 में। तो इस क्षेत्र में भी शैतान आज हमला कर रहा है। हम जो कम्युनिटी में रहते हैं, घर परिवारों में जो जीते हैं, समुदाय में जीने वाले लोग, आज कितने बातों में तनाव होता है और वो तनाव के कारण आज व्यक्ति मन में या तो घृणा है या तो भेदभाव है या तो फिर नफरत की भावना है और जिस कारण से हम शांति में नहीं जी पाते। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने हमें कहा है कि हमें शांति, हमें क्या, सबको माफ
माफी देनी है, क्षमा देनी है। जब तुम बेदी के पास आते हो तुम्हें याद आता है कि किसी को तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी है, जाओ जाकर मेल मिलाप करो, मेल मिलाप करो। इसे स्तोत्र संहिता 113, स्तोत्र संहिता 113 वहां पर बताया गया है कि ईश्वर का आशीर्वाद कहाँ पर है, ईश्वर का आशीर्वाद कहाँ, किसके पास प्रभु का आशीर्वाद जैसे उमड़ता रहेगा। एक स्तोत्र संहिता 113 में क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है? 113 ओ सॉरी 113 नहीं, 133 है, 133 है, सॉरी 133। हाँ, ओ भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुखद है। एक घर परिवार में जब सब लोग प्रेम से एक मेल मिलाप से जीते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। पर जो घर में रोज का लड़ाई झगड़ा तो मैं चलता रहता है, हाँ, तो वो घर में जीना अच्छा लगेगा? वो घर से कोसों मील दूर भागना चाहिए। वो घर नहीं है ना। वो घर भी वो क्या बोलते हैं ना, नरक जैसा लगता है। घर स्वर्ग नहीं बनता। घर स्वर्ग कब बनता है? जब भाई एक साथ में प्रेम से जीते हैं। और अंतिम वचन, इसका अंतिम वचन देखिए, प्रभु वहां अपना आशीर्वाद प्रदान करता है, सदा सर्वदा बना रहने वाला जीवन। और वो सदा सर्वदा जीवन का कहाँ है? शांति में है। इसलिए हमें समझना है भाइयों के साथ एक साथ रहना कितना भला है। तो शांति के विरुद्ध, दूसरों के साथ शांति बनाए रखने के विरुद्ध घमंड की आत्मा, ईर्ष्या की आत्मा, बैर की आत्मा, ये बहुत आड़े आती है। तो हमें प्रभु के पास इन बहुत आड़े आती है। तो हमें प्रभु के पास इन बातों को जरूर लाना है, जरूर लाना है। तो ही प्रभु की वजह से प्रभु यीशु ने कहा, थके मांदे बोझ से दबे लोगों। फिर उसने क्या कहा? मेरा जुआ अपने ऊपर लो और मुझसे सीखो, मैं विनम्र हूँ। जहां पर हम विनम्र नहीं बनते ना, बोझा आता है, विश्राम नहीं मिलेगा, विश्राम नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। अगर आप घमंडी बने रहोगे, शांति मैं माफी नहीं दूंगा, तो शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। गुस्से में रहोगे तो शांति कैसे मिलेगी? मैं गुस्से में रहकर शांत हूँ, हो सकता है? नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर हमने प्रभु के साथ शांति बनाए रखी, अपने आप में दूसरों के साथ शांति बनाए रखी, तो क्या होगा? द पीस ऑफ क्राइस्ट विल रूल योर हार्ट। वो आपके जीवन पर राज करेगा। राज करना यानी आपके फैसलों पर, आपके चाल चलन पर, आपके विचारों पर, आपके उठने बैठने पर, सब में उसका राज, उसकी शांति का राज। कलोसियों का पत्र, दिस आई गिव मेनी कपल्स को, मैं कई दंपतियों को ये वचन देती हूँ जो उनके घर परिवार में तनाव होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, यानी एक दूसरे को समझ नहीं पाते। मैं उनको कहती हूँ, आप इस वचन को बोल कर प्रभु से प्रार्थना करना है। कलोसियों का पत्र अध्याय 3 वचन 15, कलोसियों का पत्र अध्याय 3 वचन 15 क्या लिखा है? 3 वचन 15 में लिखा है, मसीह की शांति आपके हृदय में राज करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए। वापस पढ़िएगा उस बात को। मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए। इसी शांति के लिए बुलाए गए। इसी मसीह की शांति आपके जीवन पर राज करे। जब भी मेरे भाइयों बहनों, जब भी आपके मन में बेचैनी है, इस बात को कहना है, Lord, let your peace rule my heart. Let your peace rule my emotions. मेरी भावनाओं पर तेरी शांति का राज है। कोई भी बात आपको विचलित कर रही है, हाँ, दुखी कर रही है, कहना है, Lord, let your peace rule my sorrow. Let your peace rule all the confusion of my mind. कहना है, हाँ, and really God will do it. ईश्वर करेगा। मैंने जीवन में अनुभव किया है। जब रात को कई बार रात सोते हैं तब बहुत सारे विचार आते हैं, तो स्वाभाविक है, सबको आता है। तो कई बार ना वो आपके यानी नींद को यानी हराम हो जाती है। उस समय मैं फिर सोने के लिए कहती हूँ, लॉर्ड नाउ लेट योर पीस रूल माय हार्ट, लेट मी फाइंड पीस इन यू, लेट मी रेस्ट इन यू। हालेलुया, हालेलुया। आखिर में आदमी जब मर जाता है तो क्या कहते हैं? रेस्ट इन पीस। तो मतलब नहीं है। हालेलुया। सो लेट द पीस रूल इन आवर हार्ट्स। अब जब आपका प्रभु की शांति ऐसे बने रहेगी,
आप शांति के वाहक बनोगे। आप जहां भी जाओगे आपकी शांति दूसरों को मिलेगी। यीशु ने अपने शिष्यों को एक जब सुसमाचार फैलाने भेजा ना, क्या कहा? जिस घर में जाते हो जाओ, जाकर कहो इस घर में शांति रहे। First thing that Jesus asked his disciples in Matthew 10, we read that whichever house you enter, tell let peace be in this house. आप शांति के वाहक बनोगे। You will be a messenger of peace. इसे संत फ्रांसिस ऑफ असीसी कितना सुंदर गाना है, Make me a channel of your peace. मुझे शांति का जरिया बना दे। जहां पर तनाव है, लड़ाई है, झगड़ा है, अंधेरा है, दुख है, निराशापन है, प्रभु तेरी शांति, तब मैं संसार की ज्योति बनूं, तब मैं धरती का नमक बनूं। तो आपकी उपस्थिति दूसरों के जीवन में शांति लाएगी। वाकई में किसी के साथ बैठकर, अभी 2 दिन पहले ही एक बहन बेटी मेरे साथ चैटिंग कर रही थी और वो कह रही थी आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड इन लाइफ एंड ऑल। मैंने कुछ वचन उसको बताए and I just did something. I just prayed for her and she's saying, दीदी after speaking to you मैं अपना बड़ापन नहीं कर रही, पर प्रभु हमारे द्वारा कार्य करता है। क्योंकि यीशु ने क्या कहा? जो प्यासा है मेरे पास आए और मैं उसके हृदय में से संजीवन जल की नदियां बहेगी। हम प्रभु में जुड़े रहेंगे शांति के राजा के साथ, तो हम भी शांति का जरिया बनकर दूसरों के जीवन में शांति की नदियां बह सकते। So peace flows like a river. Peace flows like a river. आइज़ाया के ग्रंथ में लिखा है। So this should be your हमारी सबकी प्रार्थना होनी चाहिए। प्रभु तू मेरी शांति है, मैं तुझ में शांति पाऊं, दूसरों के साथ शांति बनाए रखूं, अपने आप में भी शांति पाऊं और शांति के द्वारा मैं शैतान को कुचलूं और मैं शांति का जरिया बन जाऊं। Let me be a channel of your peace. Then वाकई में आपका जीवन ऐसा होगा कि you will rest in peace, not only later, even now. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. तो हम अंत करते हैं, आंखें बंद करें और प्रभु को धन्यवाद देंगे इन वचनों के लिए और प्रभु से यही विनती प्रार्थना करेंगे, प्रभु तुझ में शांति पाना हमें सिखा। तूने जो हमें अनमोल शांति का वरदान दिया है, किसी भी कारण प्रभु उसे चुराया ना जाए, बल्कि हम तुझ में ही भरोसा रखकर, तुझ में शांति पाकर हम दूसरों को शांति फैलाने का एक उपकरण बन जाए। यीशु मसीह के नाम से हम ये नम्र विनती प्रार्थना करते हैं, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।